नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आपने अक्सर सुना हो, लेकिन इसकी असली सच्चाई कभी समझने की कोशिश नहीं की। क्या आपको भी लगता है कि इलेक्ट्रिक कार्स बिल्कुल ग्रीन है? क्या इलेक्ट्रिक कार्स वाकई एनवायरनमेंट फ्रेंडली है? आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में इलेक्ट्रिक कार्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए इको फ्रेंडली है जितना हमें बताया जा रहा है, या फिर इसके पीछे कुछ और सच्चाई छुपी है। सो वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर चैनल केम पेज वेयर क्रूजिंग हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। आजकल इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरर्स तक सभी हम लोगों को ये बताने में लगे हुए हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स पोल्यूशन को कम करने के लिए, कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए और हमारे एनवायरनमेंट को ग्रीन बनाने में हेल्प करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी असली इम्पैक्ट क्या है? क्या ये सच में हमें पोल्यूशन से छुटकारा दिलाएगा या फिर ये एक नया धोखा है? इन सब कैंपेनिंग के पीछे कितनी सच्चाई है, या ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो हमें बेचा जा रहा है? क्या आपको भी यही लग रहा है ना? ओके, तो चलिए इस इल्यूजन को थोड़ा क्लियर करने की कोशिश किया जाए रियल लाइफ एग्जांपल्स और डेटा के साथ। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक कार्स के प्रोडक्शन की। इंडिया में करंटली जो मेजर इलेक्ट्रिक कार्स अवेलेबल हैं, जैसे टाटा नेक्सॉन ईवी, MG ZS ईवी और हुंडई कोना, इनमें लिथियम आयन बैटरीज का यूज होता है, जिनका प्रोडक्शन प्रोसेस अपने आप में काफी पॉल्यूशन करती है। लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे मेटल्स माइनिंग के जरिए निकाली जाती है, जिसमें ना सिर्फ लोकल एनवायरनमेंट का नुकसान होता है, बल्कि माइनिंग के दौरान हार्मफुल केमिकल्स भी रिलीज होते हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से एक एवरेज इलेक्ट्रिक कार का बैटरी को बनाने के लिए approximately 75 to 100 किलो लिथियम, 20 to 30 किलोज ऑफ कोबाल्ट और 50 to 60 किलोज ऑफ निकेल की जरूरत होती है। इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्सटेंसिव माइनिंग होती है, जो अपने साथ लैंड डिग्रेडेशन, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन लेकर आती है। अब सोचिए, जब ये मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, उस वक्त कितना कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मफुल गैसेस रिलीज होते होंगे। स्टडीज दिखाते हैं कि लिथियम माइनिंग में 1 टन लिथियम के लिए 15 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और ये सब माइनिंग एक्टिविटीज डेवलपिंग कंट्रीज जैसे चिली, कॉन्गो और चाइना में होती है, जहां एनवायरमेंटल रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें, तो इंडिया में अभी भी 70% इलेक्ट्रिसिटी कोल फायर्ड पावर प्लांट से आती है। जब आप अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को घर पे या चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज करते हैं, तो डायरेक्टली आप अपनी कार को फॉसिल फ्यूल से पावर दे रहे हैं। तो क्या ये एक सच में ग्रीन है? नहीं। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप इलेक्ट्रिक कार को इंडिया में 1 लाख किलोमीटर चलाए जाए, तो ये अप्रोक्सीमेटली 18 to 20 टन ऑफ CO2 एमिट करती है, जो कि एक डीजल कार के बराबर है। तो एक तरह से हम एक पॉल्यूशन सोर्स को दूसरे से रिप्लेस कर रहे हैं बिना ओवरऑल इम्पैक्ट को समझे। अब चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं। टाटा नेक्सॉन ईवी, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है, इसके लिए अगर हम पूरी लाइफ साइकिल एनालिसिस करें, तो पता चलता है कि इसका कार्बन फुटप्रिंट सिर्फ उस टाइम कम होता है जब ये चली हुई इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती है। लेकिन इंडिया में जहां इलेक्ट्रिसिटी का मेजॉरिटी सोर्स कोल है, वहां ये कार्बन एमिशंस को सिग्निफिकेंटली कम नहीं कर पाती। अगर हम कंपैरिजन करें, टाटा नेक्सॉन ईवी अपनी लाइफ साइकिल में अराउंड 22 to 24 टन ऑफ CO2 एमिट करती है, जबकि एक सिमिलर सेगमेंट की पेट्रोल कार जैसे मारुति ब्रेजा 28 to 30 टन ऑफ CO2 एमिट करती है। यानी इलेक्ट्रिक कार से कुछ फर्क तो पड़ता है, लेकिन ये बिल्कुल ग्रीन नहीं है जैसे हमें बताया जा रहा है। एक और बात जो अक्सर छुपी रह जाती है, जब इन इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरी खत्म होती है
उसे डिस्पोज करना भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। लिथियम आयन बैटरीज को सेफली डिस्पोज करना कॉस्टली और कॉम्प्लिकेटेड भी है, और अगर ये ठीक से ना किया जाए तो ये टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज कर सकती है जो एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ दोनों के लिए हार्मफुल है। ये तो हो गया इसका डार्क साइड। अब सवाल ये उठता है कि इसका सलूशन क्या है। क्या हमें फिर से ट्रेडिशनल पेट्रोल डीजल कार्स की तरफ लौट जाना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट। जरूरत है एक बैलेंस्ड अप्रोच की। सबसे पहले हमें अपनी एनर्जी सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो पावर को एग्रेसिवली अडॉप्ट करना होगा। इंडिया में अभी तक रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर सिर्फ 20 to 25% के आसपास है, लेकिन अगर हम इसे बढ़ाकर 50 to 60% तक ले जाएं, तो इलेक्ट्रिक कार्स की असली पोटेंशियल सामने आएगा। इसके अलावा हाइब्रिड व्हीकल्स को भी कंसीडर करना चाहिए जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक कार्स दोनों का बैलेंस यूज करते हैं। हाइब्रिड कार्स जैसे टोयोटा कैमरी हाइब्रिड या सुजुकी ग्रैंड विटारा, जो कि फ्यूल एफिशिएंसी के साथ साथ एमिशंस को भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती है, कैन बी अ बेटर ऑप्शन। और हमें अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इम्प्रूव करना होगा। बसेस और मेट्रो सर्विसेज को ज़्यादा एक्सेसिबल और इको फ्रेंडली बनाना एक नीडफुल स्टेप होगा। तो क्या इलेक्ट्रिक कार्स सच में ग्रीन है? शायद जितना हमें बताया जाता है उतनी नहीं, लेकिन अगर हम इन्हें रिन्यूएबल एनर्जी से इंटीग्रेट करें और साथ ही बैटरीज के प्रोडक्शन और डिस्पोजल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करें, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकती है। लेकिन अभी के लिए हमें इनके पोटेंशियल ड्रॉबैक्स को समझना होगा और अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज और डिसीजंस बनाना होगा। This is an evolving technology, so it's quite important to understand the reality of the same and act accordingly. उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। क्या इलेक्ट्रिक कार सच में हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकती है, या फिर हमें दूसरे ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर करना चाहिए? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।